खबर जखनिया गाजीपुर से, जहां विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी 16 जनवरी 2023 से अखिल भारतीय इनामी हॉकी प्रतियोगिता प्रारंभ हुई, जिसमें उद्घाटन मैच के रूप में वाराणसी और मऊ जनपद के बीच प्रथम मैच खेला गया, जिसमें वाराणसी की टीम उद्घाटन मैच जीतकर अपने अगले चक्र में प्रवेश की। इसी तरह दूसरा मैच विवेक सिंह हॉकी अकेडमी वाराणसी तथा गाजीपुर सीखड़ी के मध्य खेला गया, जिसमें विवेक सिंह हॉकी एकेडमी वाराणसी के खिलाड़ियों द्वारा एक तरफा खेल का प्रदर्शन करते हुए विजय हासिल की। इस तरह आज का तीसरा मैच हरिओम क्लब वाराणसी तथा भुरकुड़ा के मध्य खेला गया, जिसमें भुरकुड़ा की टीम खेल का अच्छा प्रदर्शन करते हुए अपनी प्रतिद्वंदी टीम को हराकर अगले चक्र में प्रवेश किया। इस तरह आज के उद्घाटन मैच में मुख्य अतिथि उप जिलाधिकारी जखनिया तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में पारसनाथ राय फीता काटकर मैच को प्रारंभ कराए। अखिल भारतीय इनामी हॉकी प्रतियोगिता क्षेत्र के संभ्रांत व्यक्तियों के आर्थिक सहयोग से प्रतिवर्ष संपन्न कराई जाती है। बता दें, भुरकुड़ा के महंत रामबरन दास इंटर कॉलेज के पवित्र प्रांगण में यह अखिल भारतीय इनामी प्रतियोगिता संपन्न कराई जाती है, जिसमें कई राज्य की टीम अपनी सहभागिता दर्ज कराती है। इस वर्ष भी कोलकाता, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में अपना स्थान रखने वाली तेज बहादुर सिंह एकेडमी करमपुर की टीम ने अपनी सहभागिता कराई है। उपस्थित मंचस्थ अन्य विशिष्ट जन एवं खिलाड़ी साथियों, यह खेल का मैदान है, यह कोई भाषण की जगह नहीं है। फिर भी एक छोटा सा संस्मरण आपको सुनाता हूं। राजस्थान प्रांत प्रायः संघर्षों में रहा है। विदेशियों के आक्रमण अधिकांश राजस्थान में सहे हैं। राजस्थान में जो सेना का अग्रभाग होता था उसको होरावल कहते थे। एक बार सत्तावतों और चुड़ावतों में आपसी बड़ा द्वंद्व हो गया कि होरावल में कौन रहेगा। वो कहता था हम रहेंगे, वो कहता था हम रहेंगे। राणा बहुत परेशान हुए इस विषय को लेकर। राणा को एक उपाय सूझी। राणा ने कहा कि इस किले पर जो सबसे पहले पहुंचेगा वो होरावल में रहेगा, सेना के अग्रभाग में वो रहेगा। अब सोचो कि अग्रभाग में रहने की लड़ाई, देश के लिए सर्वस्व समर्पण करने की लड़ाई। होरावलों को कहा कि तुम पीछे से चढ़ो, सत्तावतों को कहा कि तुम आगे से जाओ। आगे गेट तोड़कर भीतर घुसना था। निकल जाए। महावत ने हाथी को आसन दिया। हाथी जब गेट के सामने पहुंचा तो गेट में बड़ी बड़ी कीलें थीं। कीलों को देखकर हाथी पीछे हटा। सत्तावतों के सेनापति को, प्रमुख को सोचने में देर नहीं लगी। वो हाथी से निकट तुरंत कूदा और अपने कीलों के सामने पीठ लगाकर सीना सामने किया। और तब महावत से कहा कि अब आसन दो। महावत ने हाथी को आसन दिया। हाथी ने धक्का मारा। सत्तावतों का सेनापति तो हमेशा के लिए चला गया, लेकिन किला टूट गया, गेट टूटा और सत्तावतों की विजय हुई। तो विजय हासिल करने के लिए अथक परिश्रम संपूर्ण दांव पर लगा देना होता है। बस इसी एक संस्मरण के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। और अब सभी को बधाई देता हूं कि आज के जमाने में हॉकी का गेम आयोजित करना एक बहुत कठिन श्रम साध्य कार्य है, जिसके लिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। हॉकी में एक बहुत ऊंचाई छूने के बाद पिछले बहुत वर्षों से हम लोगों का हॉकी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा है। यदि हम इस देश के विभिन्न ग्रामीण अंचलों में भी हॉकी को बढ़ावा दें तो निश्चित रूप से एक बेहतरीन प्रदर्शन की पृष्ठभूमि तैयार की जा सकती है। वर्तमान समय में जो नेशनल लेवल पर टीम खेल रही है उसमें से 2-1 लड़के हमारे साथ पीलीभीत में इंटरनेशनल लेवल पर खेल रहे हैं। वो पीलीभीत के रहने वाले। मेरा उनसे जब साई के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से लौटने के बाद व्यक्तिगत रूप से मैंने उनसे पूछा तो उनका ये कहना है कि साहब टैलेंट तो बहुत है, लेकिन हमारे यहाँ इतनी उपलब्धता नहीं है। उपलब्धता तभी होती है जब हम एक उसके लिए सुविधाओं की उपलब्धता तभी हो सकती है जब हम उसके लिए एक प्रॉपर मैदान तैयार करें। ऐसे आयोजन
इस क्षेत्र के लिए बहुत ही क्या कहेंगे लाभकारी सिद्ध होंगे। और अगर भविष्य में कभी कोई स्टेडियम खुलने की और साईं का कोई सेंटर खुलने की कभी कोई योजना बनती है तो ये उसकी पृष्ठभूमि तैयार करेंगे। मैं आप सभी को पुनः बधाई देता हूं और सभी प्रतिभागियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि जैसा राय साहब ने कहा, जान लड़ा दीजिए जीतने के लिए, विजय किसी एक की होगी लेकिन अंततः खेल की जीत होगी और इसमें हम सबली की जीत है शामिल है। धन्यवाद। बहुत